मेरा नाम है कासिम खान। मैं जितनी समय आया हूँ जब इनके ऊपर गोली चली है, मैं इसी गेट पे था। बहुत अच्छा हुआ। अब ये इसको नहीं कह रहे हैं ये अच्छा नहीं गलत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अपराध खत्म हो गया, अब अपराध खत्म हो गया यहाँ से। जो बदमाश थे वो ऐसे करते करते निकाल के पगड़ी पे ऐसे हाथ लगा के और मार दी। जब कट से मारी तड़ से तो मैं वाकई पीछे हो गया। मैं भाग के आके सुलभ में गिर गया। ये मेरे हाथ में चोट है लगा था। मैंने यहाँ देखा और यहाँ पे देखा जिसम चंद मारा, तभी मैं भागा वहाँ से अपनी जान बचा इस के। वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के इसी कालविन अस्पताल के बाहर, जहां पर देर रात को जो है अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जो है यहां पर मारा गया है। हत्याकांड में जो है दोनों की मौत हो चुकी है और 44 साल का जो उसका आपराधिक इतिहास था वो कल यहां पर आकर के समाप्त हुआ है। आइए यहाँ के स्थानीय जो निवासी हैं उनसे हम बात करेंगे, उनका क्या कहना है इस पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कासिम खान। मैं जितनी समय आया हूँ जब इनके ऊपर गोली चली है, मैं इसी गेट पे था। अच्छा। कैमरा बंद था सब, और उनके ऊपर चढ़ा। दोनों भाइयों को हथकड़ी लगी हुई थी। संविधान में दोनों हथकड़ी का मतलब नहीं था। दोनों भाई को लगी हुई थी। दोनों भाइयों को एक साथ तीन आए हैं, 3 शूटर। उनको मारा गोली, और गोली मारने के बाद जो है प्रशासन को इनको दो को काउंटर करने का आदेश था। एक को आप लोग पूछताछ में रख सकते थे, मगर उनको तीनों को जय श्री राम का आत्मसमर्पण किया ना, तो आत्मसमर्पण करने के बाद जो है उनको जिंदा पकड़ा गया। नहीं, जिंदा क्या, वो तुरंत के तुरंत उनके ऊपर सब झपट गए। उन लोग भी उनके ऊपर भी गोली चला सकते थे। प्रशासन को एक पुलिस वाला भी जो है इसमें घायल हुआ है। हाँ हुआ है, उसने चलाया। मगर इनका यही चीज़ था, संविधान के हिसाब से इनको दोनों को काउंटर होना चाहिए था। जब आत्मसमर्पण होता है उस समय एनकाउंटर नहीं किया जा सकता। जब सामने से गोली पुलिस वाले पे चलेगी तो जो है वो अपने डिफेंस में चलाया सर, उसने नहीं चलाया। तो इसीलिए उनको पकड़ा गया। अभी तीनों जी, की पूछताछ जारी है। इसमें कुछ नहीं है सर, केवल इनकी दोनों भाई को हथकड़ी लगाने का मतलब क्या है? जब उमेश पाल मारा गया वो गलत है। उसकी अभी माँ पर उसी को लेकर के, हाँ। जी, उसका भी माँ थी, उसकी भी बाप था, उसका भी भाई था, पति था, सब था। उन्होंने गलत नहीं किया। उसकी भी किसी के परिवार का जो जिसका दुख होगा उसको भी दुख होगा। उन्होंने जो किया, दुख का दुखी होता है सर। को लेकर पूछताछ चल रही थी। वही चीज़, उन्होंने गलत किया, इन्होंने भी गलत किया। ठीक है, इसमें गलत नहीं था, मगर दो भाई की हथकड़ी लगा के एक साथ पूछताछ चल रही थी उसी उमेश पाल हत्याकांड थी सर। कई दिन की डिमांड थी सर इसमें, आप बताइए। कई दिन की डिमांड में इनको लेके आए थे। 4 दिन की डिमांड थी। मेडिकल की डिमांड में मेडिकल लाए थे ना। हाँ जी, दोनों भाइयों को लाने का क्या मतलब था? एक एक को हथकड़ी लगा के आप ला सकते थे। नहीं, ये देखिए, ये पुलिस प्रशासन का काम है। कितने तो काम है ही है सर, ये तो है ही है। इसमें यानी कि आपका क्या कहना है कि उनका जो अपराध था वो उसको आप ओवरशैडो करना नहीं, चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अब ये इसको नहीं कह रहे हैं ये अच्छा नहीं गलत हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अपराध खत्म हो गया, अब अपराध खत्म हो गया। यहाँ से इनकी बहुगिरी खत्म हो गई। मगर ये हुआ, ये हो गया। ये हम ये नहीं बोल रहे हैं हम, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की। बहुत, उनकी भी बीवी थी, बच्चे थे, उनके भी परिवार थे। उन्होंने भी गलत किया। उनके राजू पाल का कांड, उमेश पाल का कांड, उनके बीवी बच्चे नहीं थे, परिवार नहीं थे, गलत ठीक था। मगर यहाँ पे सर जो हुआ कानूनी, जो इनके ऊपर कार्रवाई, उम्र क्या हो गया था इनको पे सर? वो अपहरण के मामले में, अपराध में इनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, कारावास हुआ था। ये तो ऐसे भी मर जाते हैं वहाँ, इनके बच्चे मरे। मतलब अगर मान लो एक मुकदमे में जैसे सजा हुई, 100 से ज्यादा मुकदमे थे, तो क्या उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं क्यों नहीं होगा? तो उसी को लेकर तो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी।
वही हो रही थी। मगर इन्होंने हुआ था, इस पे 2 काउंटर और होना चाहिए था। जैसे मारते 3 थे, 2 को मार देते, एक की पूछताछ हो जाती। तीनों से जानना जरूरी है ना, तीनों अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। क्षेत्र से एक सब बता देता सर, एक सब बता देता। तीनों साथ में, हम 3 दोस्त हैं तो हम तीनों साथ में, हम एक को 2 को मार देते, एक को हम पूछ लेते हैं हम तुम कहाँ के वो थे? संविधान जो कहता है कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर रहा है तो उसको जो है उस पर आप ऐसे गोली नहीं चला सकते। जरूरी उन थी। तीनों पर भी जो है जी, हाँ, बहुत सख्त से सख्त उनको सजा होना चाहिए जी। इनको लिए भी सजा होना चाहिए, चाहे कोई भी जात के हो, चाहे कोई भी हो। हम इसके लिए नहीं कह सकते ये गलत है, मगर इन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपको क्या 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 लग रहा है, क्या लग रहा है अब शाइस्ता परवीन सामने आएगी अब? अब देखिए भाई, हम तो बता नहीं सकते, हम तो उनसे करीबी तो है नहीं, हम उनके परिवार से तो है नहीं। अब वो आए या ना आए या क्या करें क्या नहीं करें, हमको उनसे मतलब नहीं है। मगर यही चीज़ है इनके साथ, जैसे यहाँ पे कांड हुआ, इतना प्रशासन होने के बाद ही कैसे कांड हो गए, ये हमारे दिमाग में नहीं काम कर रहा है। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मारे जा चुके हैं। पूरे देश ने जो है वो वीडियो देखी हैं, लेकिन खुद जिन्होंने आंखों देखा हाल इस वारदात का है, अगर बात करें, शरीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से ये पूरा घटनाक्रम यहाँ पर इस मोतीलाल नेहरू अस्पताल में देखा और इनके सामने ही पूरी वारदात हुई। आइए इनसे बात करते हैं। शरीफ अहमद जी, कहाँ पर आप थे और क्या हुआ कल? जी मैं देखिए, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं एक दिन ही रोज रहता हूँ। और मैंने सुना कि अतीक भाई आ रहे हैं, लाओ देख लेंगे। आदमी चेहरा ही देख के हो जाता तसल्ली। तो गाड़ी जब आई है तो परसों के टाइम गाड़ी आई थी, उसमें प्रशासन बहुत थे, ज़रा भी कोई गड़बड़ कर सकता। मगर जब मैंने दूसरे दिन सुना कि आज भी आ रहे हैं, तो मैंने कहा शायद लड़के के गम में उनकी हालत ख़राब हो गई, चलो फिर देख लेंगे। तो मैं गेट के पास पहुंच के, जैसे जीप आई है वैसे ही मैं पहुंचा और देख रहा हूं कि प्रशासन उतरी, फिर अशरफ भाई उतरे, फिर अतीक भाई उतरे। तो मैं तो दूर से देख के तसल्ली हो रहा हूँ, चलो आ गए। उनकी तबीयत जैसी डाउन थी, हाफ रहे थे। और जैसे अंदर आए हैं, ये पाइप दिख रहा है, पाइप के अंदर जब आए हैं तो शूटर लोग वहीं से तैयार हुए हैं, आइए साहब आइए साहब, ऐसे कर रहे हैं। और ये साइड के पास ऐसे कर रहे हैं, अतीक यहाँ और अशरफ ये हाथ में। तो मैं अतीक को सिर्फ पीछे से देखने आ रहा था, तो देखा वो जो बदमाश थे वो ऐसे करते करते निकाल के पगड़ी पे ऐसे हाथ लगा के और मार दी। जब कट से मारी तड़ से, तो मैं वाकई पीछे हो गया। मैं भाग के आके सुलभ में गिर गया, ये मेरे हाथ में भी चोट है। और फ़ौरन जैसे उठा तो अतीक भाई गिर गए। उसी टाइम सामने और बदमाश था, उसने तड़ मार के उसी टाइम दोनों भाई को सुला दिया। मतलब इधर ये बदमाश मारा और ये आदमी सामने वाला बदमाश ये अशरफ को मार दिया सीने पे। और जब देखा कि एक गिरने लगा, तब अतीक भाई का देखिए उम्र के हिसाब से होता है काला काला, अतीक अहमद का काला काला। तो मैं सोच रहा हूँ, और अशरफ का गिरा तो एकदम लाल लाल। अशरफ भाई उम्र थे और वो अतीक अहमद जो है पुराने हो गए थे, उनका उम्र थोड़ा काला काला, मगर जिगर बहुत था। मगर अब क्या करा जाए, अल्लाह का मंजूर। कितनी गोलियां यहाँ पर चली, कहाँ कहाँ से शूटर जो है गोलियां मारी? साहब एक तो यहाँ था, एक वो पीछे था, वो भी तड़ कम नहीं मारा, उसने अतीक के साथ पैर में मारा है, लगा था। मैंने यहाँ देखा और यहाँ पे देखा, जिसम के अंदर मारा, तभी मैं भागा वहाँ से अपनी जान बचा के। और अगर हम न भागते तो हो सकता है पीछे वाला मुझे भी मार दे। भाई ऐसा मार रहा है तो गोली तो हिलेगी। तो मैं अपने आप को बचाया, अभी बड़ा झोंक के भागा हूँ। तो ये है पोजीशन। और प्रशासन अगर कल होती तो उनकी हिम्मत ना होती। प्रशासन कम होने से ये ऐसी हिम्मत कर लिए बाहर के आदमी लोग। अब वो कौन है क्या मालूम भाई। हाँ, लड़का 25 साल का होगा ही, इधर वाले सब। हाँ, ये भी 25 साल के होंगे, कम नहीं होंगे। शूटर वाले सब 25-30 के अंदर ही होंगे। ये सब प्लान बना के आए थे।
प्रशासन की कमी से फ़ायदा उठानी।